हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया क्लास 12th के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ती हुई आज की सेकंड क्लासेस से पहले मैं एक और क्लास को ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझाया है रिलेशन के बारे में। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्टिंग के 4 पार्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में करा दिए थे। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप लोग सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को देख के आइए, उसके बाद आपको ये पल्ले पड़ेगा। तो भैया जो लोग मेरे साथ साथ देख रहे हैं आप सभी का बेहद स्वागत है। भैया आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन 1 के मैंने 4 पार्ट करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है आपके सामने आज। आइए फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। तो जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, फिर से बताना चाह रहा हूँ। ये क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि सीबीएसई बोर्ड की बुक में यही चीज़ इंग्लिश में लिखी है, यूपी बोर्ड की बुक में यही चीज़ सारी की सारी हिंदी में लिखी हुई है। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। और जो भी लोग मुझे नया देख रहे हैं फटाफट से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विशेष समय पर किसी नगर के नगरवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हमको चेक करना है कि क्या इनमें तुल्यता का संबंध है या नहीं है। हमको चेक करना है तुल्यता का संबंध। अब मैंने आपको बताया था, जो बच्चों को भूल गए थोड़ा बता दूं, ऐसा संबंध भैया जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी हो यानी कि सुतुल्य संबंध भी हो, सिमेट्रिक यानी कि सममित भी हो, और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक संबंध भी हो। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो भैया उसको हम कह देते हैं तुल्यता का संबंध। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया आप लोगों को कि सुतुल्य संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। तो आई होप अब ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। चलिए तो फर्स्ट को उठाता हूँ मैं पहले। आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था भैया, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए तो स्वतुल्य संबंध के लिए मैंने आपको क्या शर्त लिखाई थी, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ अगर हो जाता है तो हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो देखो x और y कोई दो जने हैं, वो एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो x और x भी यानी कि x खुद भी तो उसी जगह पर कार्य करेगा। मैंने तुम्हें कहा बताइए, जो संबंध x का y के साथ है, x का y के साथ संबंध क्या है कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि x और x वाली कंडीशन हमें ढूंढनी होती है। तो देखो x और x बिलोंग्स टू r, जो रिलेशन है मेरा x और x भी मेरा रिलेशन से बिलोंग कर गया, यानी कि x कॉमा x भी मेरा इस दिए गए रिलेशन को संतुष्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि दिखा है यहाँ पे x कॉमा x बिलोंग्स टू r। जब x और y किस स्थान पर कार्य करेंगे तो x खुद भी तो उसी स्थान पर कार्य करेगा। लिखेंगे चूंकि x खुद भी उसी स्थान पर कार्य करेगा, x खुद भी उसी स्थान पर कार्य करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया यहां तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः स्वतुल्य संबंध है, यानी कि इस रिलेशन के अंदर स्वतुल्य संबंध आ गया। अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित जितना मैं करा रहा हूं ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। सममित संबंध के लिए तो सममित के लिए मैंने क्या बताया था, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए। अरे सीधी सी बात है, x कोमा y को घुमा के पकड़ लो, y कोमा x। तुम मुझे बताओ, अगर x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y और x तो एक स्थान पर कार्य करेंगे। देखो हमने कहा सिखाओ, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का x के साथ हो जाए। अरे यही बात है यार, कान घुमा के पकड़ना है। तो देखो जब x और y एक जैसा समझो, तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, इस बात को चाहे ऐसे बोल लो चाहे इस बात को ऐसे बोल लो कि तुम्हारा दोस्त और तुम एक स्थान पर काम कर रहे हो, तो लौट के बात वही आ रही है तो स्थान वही है, तो दोनों वही जगह पे, तो ये बात भी सत्य हो जाएगी, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर हमारा।
मैंने तुम्हें कहा सिखाया हुआ है ये डिब्बे आपके जैसे कि स्वतंत्र संबंध के लिए x, x हमारा रिलेशन में होना चाहिए और सममित संबंध के लिए y, x रिलेशन में होना चाहिए। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो हाँ। क्या लिखेंगे? अतः y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहां तक एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। लिखेंगे अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए यहां पर तुम जितना सोच लोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सारा काम यह सोचने का है। अब यहाँ पे हमारे केवल दो लोगों की बात हो रही है, तो हमने सीखा है कि संक्रामक संबंध दिखाते हैं तो एक जैसे डिब्बे बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि x, y होना चाहिए और y, z होना चाहिए। तब x का रिलेशन z के साथ देखते हैं। जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा है उनको तो पक्का पता होगा जैसे मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? तो वही काम यहाँ देखना है। तो संक्रामक संबंध के लिए मैं दो चीज सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ मैं कि माना ऐसे लिखते हैं इसको, माना x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये हो गया x और y मेरे रिलेशन के अंदर है, वो तो है ही है क्योंकि x और y मेरे एक ही स्थान पर काम करते हैं। अब मुझे एक और ऐसा डिब्बा मानना है जिसमें y पहले नंबर पे आए और दूसरे नंबर पर कुछ भी आ सकता है, तीसरा व्यक्ति, अननोन पर्सन, तथा y, z बिलोंग्स टू r। मैंने ये मान लिया x और y तो हम पे दो थे ही, मैंने मान लिया कि y और z भी एक तीसरा पर्सन मैंने और मान लिया कि कोई z होगा। तो x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, y और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही क्या? इन तीनों का काम करने का स्थान एक ही है। फील करो, जब x और y के स्थान पर काम कर रहे हैं, y और z एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, तो क्या x और z भी एक ही स्थान पर काम नहीं करेंगे? फीलिंग करके मुझे बताओ, फील करो। ऐसा समझो ये तुम और ये तुम्हारा दोस्त है, तो तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही स्थान पर काम करते हैं और तुम्हारा दोस्त का दोस्त है वो भी उसी स्थान पर काम करता है। तो क्या तुम तीनों के तीनों एक ही स्थान पर नहीं काम कर रहे हो? क्या तुम और तुम्हारे दोस्त का दोस्त भी तो एक ही स्थान पर काम कर रहे हो? यानी कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे दोस्त के रिलेशन के साथ भी तो वही हो रहा है जो तुम्हारे दोस्त के साथ है। तुम्हारा दोस्त के साथ रिलेशन क्या है कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही स्थान पर काम करते हो, तो तुम्हारे दोस्त का दोस्त भी वही काम कर रहा है, तो तुम्हारा दोस्त के साथ भी संबंध क्या हो गया कि तुम दोनों भी एक ही स्थान पर काम करोगे। तो यहाँ पर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कोई मान लिया कि x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं और y और z भी एक ही स्थान पर काम करते हैं, क्या स्थान तो वही है, तो x और z भी कहाँ काम करेंगे? एक ही स्थान पर काम करेंगे। लिख देंगे अतः संक्रामक संबंध भी है। संक्रामक अतः संक्रामक संबंध है। अभी मैंने आपको बताया है कोई ऐसा रिलेशन जो सुतुल्य संबंध भी हो जाए, सममित संबंध भी हो जाए और संक्रामक संबंध भी हो जाए तो उसे हम तुल्यता का संबंध बोलते हैं। लिखेंगे अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध है। कितने बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है बताइए? ये क्वेश्चन कितने बच्चों की फुल एचडी क्वालिटी में समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर तब भी कोई डाउट बच जाता है नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता देना, ठीक है? तो आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब दूसरे पार्ट की ओर। देखिएगा सॉल्यूशन नंबर बी। ये हमसे कह रहा है r बराबर x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्या तुमको नहीं लगता है कि ये सेम पहले जैसा ही है? इसमें क्या था, x और y एक ही स्थान पर काम कर रहे थे, तो इसमें तो जगह दोनों की एक ही है, x और y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो एब्सोल्युटली यार ये भी कैसा होगा, ये भी तीनों को संतुष्ट करेगा। तो तब भी करा देता हूं, भाषा लिखना जरूरी है। x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं स्वतुल्य संबंध के लिए। आपको भी पेपर में एकदम एक एक चीज कायदे से लिख के आनी है, बढ़िया तरीके से। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है भैया कंडीशन?
ये होती है कि देखो अभी जैसे थी उसी में सेम टू सेम वैसे ही है। अगर एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक्स खुद भी तो उसी मोहल्ले में रह रहा होगा। जो संबंध एक्स का वाई के साथ है वही संबंध एक्स का एक्स के साथ हो जाए। तो इस कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स कॉमा एक्स भी तो उसी मोहल्ले में रहेगा, यानी कि एक्स कॉमा एक्स मेरे दिए गए रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब होता है बिलोंग कर गया। एक्स कॉमा एक्स मेरे दिए गए रिलेशन के अंदर बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब हो जाएगा अतः एक्स खुद भी उसी मोहल्ले में रहेगा। एक्स खुद भी उसी मोहल्ले में रह रहा है। ठीक है, अतः स्वतुल्य संबंध है। अतः स्वतुल्य संबंध है। बोलो हाँ या ना, क्रिस्टल क्लैरिटी आनी चाहिए, कमेंट करके जरूर जाना। दूसरा बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित में क्या होता है? जो संबंध एक्स का वाई के साथ है वही संबंध वाई का एक्स के साथ हो जाए। यानी कि अरे सीधी सी बात है यार, सवाल बातें घुमा के पकड़ना है। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, चाहे ऐसा कह लो वाई और एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बात तो बराबर है, क्योंकि दोनों कहाँ रह रहे हैं? एक ही मोहल्ला में रह रहे हैं। चाहे पहले को नाम पहले ले लो, चाहे दूसरे को नाम पहले ले लो, रह तो दोनों एक ही मोहल्ला में रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा भैया। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाई कॉमा एक्स जो है वो भी मेरा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। लिखेंगे अतः वाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। अरे एक ही बात है, जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और एक्स एक ही मोहल्ला में रहेंगे। उल्टो ही तो बोल रहे हैं, खाली बोलने का तरीका उल्टा है। ठीक है, तो अतः सममित संबंध है। अतः सममित संबंध है। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध के लिए कैसे करेंगे इसको? तो संक्रामक के लिए मैंने कहा बताई, कोई तीसरा पर्सन और तुम्हें मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? देखो, माना एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो बिलोंग्स टू रिलेशन, तथा कोई जेड मान लिया, वाई और जेड एक ही मोहल्ला में रहते हैं। ध्यान से देखना, एक्स और वाई भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वाई और जेड भी बाबू मोहल्ला में रह रहे हैं। तो हमें क्या करना हो? तो हमें पहले को रिलेशन जाते देखना हो तो क्या एक्स और जेड तो भाई मोहल्ला में रहेंगे? जी तो नॉर्मल सी बात है यार, फीलिंग करके देखो। जब दो लोग एक मोहल्ला में रह रहे हैं, कोई तीसरा व्यू भाई मोहल्ला में रह रहा है, तो पहला और जेड तो एक ही मोहल्ला में रहेंगे। तो सीधी सी बात है, लिख देंगे यहाँ पे एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अतः संक्रामक संबंध भी हो गया। अतः संक्रामक संबंध है। अतः संक्रामक संबंध है। तो लो भैया, फिर दोबारा से क्या हो गया? इसमें तीनों के तीनों संबंध संतुष्ट हो गए। तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध है। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध है। एक तुल्यता का संबंध है। खत्म। कोई कठिन चीज है ये? बिल्कुल लुल्लु चीजें आ रही हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल देसी भाषा में सिखा रहा हूँ। तो आई होप तुम सब ने नोट कर लोगे, फटाफट से नोट कर लो। जिन्हें नोट ना करना हो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। सॉल्यूशन नंबर सी क्या लिखा हुआ है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। बढ़िया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो मैं जहां में एकदम फीलिंग आ गई जोरदार भाई। तो चलो पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए चलिए, तो मैंने तुम्हें कहा बताई, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है वो एक्स को एक्स के संग है। मान लो जे तुम हो, तुम अपने दोस्त तय 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो स्वतुल्य के लगा करते हैं। स्वतुल्य के लिए अपने आप से चेक करते हैं, तो क्या तुम अपने आप से 7 सेमी लंबे है जाओगे? एक देसी भाषा में फील करो। तुम जो कहा है अपने छोटे भाई से तुम 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो क्या तुम अपने आप से खुद से 7 सेमी लंबे है जाओगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे नहीं है ऐसा पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स मेरा
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फीलिंग करना भैया सोचने के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। अपने आप से बातें किया करो, समझा करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करना जरूरी होता है। तो क्या तुम अपने आप से 7 से भी लंबे है जाओगे? का एक्स वाई तो लंबो है, ये बात तो सही है। का एक्स एक्स तो लंबे है जाओ? अरे नहीं होगा लंबो भैया। लिखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि एक्स खुद एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, समझे? अतः सुतुल्य संबंध नहीं है। अतः सुतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि दिया गया संबंध हमारा सुतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए तो भैया सममित संबंध के लिए क्या कंडीशन थी? जो संबंध x को y के संग है वो संबंध y को x के साथ है जाए। यानी कि तुम वो भैया था 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भैया तुम 7 सेमी लंबो है जाए? देसी भाषा बोलती हूँ तो फील करो। देखो संबंध का तो x को y के संग संबंध ये तो x y तक ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबो है, तो उल्टा कर दूं मैं, बाई एक्स तो लंबा है जाओगा? अरे नहीं होगा, चूंकि एक्स बाई तो लंबो है, बाई एक्स तो लंबा थोड़ी है जा। तुम भैया था 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तो क्या तुम्हारा भैया तुम 7 सेंटीमीटर लंबे है जाओ? का जाके अंदर बाई कोमा एक्स वाली कंडीशन बिलोंग कर गई? नहीं करी इसके अंदर बिलोंग भैया। बाई कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं करेगा बिलोंग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोचने की बात है, ये तो जनरल चीजें हैं यार। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि देखो वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स लंबो है बाई ते, बाई लंबो है ही ना, बाई तो छोटो है, तो बाई कहां तो लंबो है, एक्स तो नहीं है पावे को। तो एक्स वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। तो लो भैया जो कंडीशन फेल। अतः सममित संबंध नहीं है। अतः सममित संबंध नहीं है। लो जो कंडीशन फेल है। अतः सममित संबंध नहीं है। अब क्या करें? अब बात करते हैं संक्रामक संबंध के लिए। बहुत इजी चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग ये। संक्रामक, जो बच्चा के अंदर डर है ना, मैथमेटिक्स को डर बिल्कुल निकाल देता हूं मैं। हलुआ है, हलुआ कुछ नहीं है, हलुआ है। चलो संक्रामक के लिए क्या कर रहे हैं? कहो तीसरे व्यक्ति और या में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले डब्बा बनाओ। डब्बा ये थोड़ा समझने का स्टेप है, ये ध्यान से देखना। मैंने 2 सेलेक्ट करे, सभी सेलेक्ट करे थे। एक तो हो गया एक्स कॉमा वाई, लेकिन ये डिब्बा है ऑर्डर्ड पेयर है। जहां में ऑर्डर का है, यहां में ऑर्डर ये है कि एक्स वाई तो 7 सेमी लंबो है। ये एक्स है, जी वाई है। एक्स जो का है वो वाई से है का है 7 सेंटीमीटर लंबो है। क्या सेंटीमीटर लंबो है? 7 सेंटीमीटर। अब मैं एक और डब्बा बनाऊं बाई कॉमा जेड, तो जाऊं में बेही संबंध होगा जो एक्स को बाई के संग है, तभी डिब्बा बनाना हो, वरना वरना डिब्बा ना बनाना हो। जी दूसरा डिब्बा जो हम बनावत हैं जाके ऐसो हम सकल जहाँ में अंदर अंदर को मैच कर जाए, जी केवल तभी बना पाएंगे जब दूसरे डिब्बा में बेही सेम संबंध होना चाहिए। तो जाऊंगा बेही संबंध देखो, बाई जेड से 7 सेमी लंबा है, जी एक्स है, जी बाई है, और मान लो जी जेड है, 0 जेड, जी जेड है। तो जहां में संबंध का है जो बाई है का है वो जेड से, जी जेड से 7 सेमी लंबो है, जी जेड है गई। तो तुम देख सकते हो भैया एक्स और जेड में संबंध देखना है। एक्स और जेड में का संबंध है रहो जो हम पे है, हम पे संबंध का है कि एक्स वाई तक 7 सेमी लंबो है। तो का एक्स जेड तक 7 सेमी लंबो होगा? तुम देख पा रहे हो जो एक्स है का है वो बाई तक 7 सेमी लंबो है, वो जो बाई है का है वो जेड तक 7 सेमी लंबो है। तो एक्स और जेड में तो देखो बहुत डिफरेंस है को, जिस 7 और 7 14 सेमी लंबो एक्स है को। अरे फील कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैथमेटिक्स को फील करो। देखो यहाँ पे एक्स वाई तक 7 सेमी लंबो है और बाई जेड तक 7 सेमी लंबो है। तो देखो जहां में एक्स और जेड में तो बहुत फासला है गो, और कंडीशन हम पे कहा है, कंडीशन जी है कि एक्स जेड तक 7 सेमी लंबो हैरो है करना हैरो 7 सेमी, 7 ते ज्यादा है, क्योंकि 7 तो बाई ते ज्यादा है वो, और जेड है क्या है वो बाई ते छोटो है, जेड बाई ते 7 छोटो है। तो जहां मतलब क्या है वो कि एक्स तो जेड 14 सेमी छोटो है वो। तो एक्स जेड 7 सेमी लंबे कभी नहीं होगा, एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया
कि एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो इस बात को थोड़ा ढंग से लिखता हूं मैं जरा। कैसे लिखूंगा मैं? पहले लिखेंगे ऐसे करके, माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। जहाँ मतलब जी है कि एक्स वाई ते 7 सेंटीमीटर लंबो है और वाई जेड ते 7 सेंटीमीटर लंबो है। तो एक्स जेड ते 7 सेंटीमीटर लंबो नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 14 होगा। हम देख चुके हैं यहाँ हवाल विजुअलाइज करके। तो एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक नहीं है, कोई सो सेटिस्फाई ना यारो यहाँ में थे। तो मैंने तुम्हें कहा सिखा हुआ है, कोई एक को अगर फेल है जाएगा तो तुल्यता को नहीं होगा। जहाँ मतलब सबरे फेल है तो तुल्यता को बेसु नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध नहीं है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध नहीं है। तुल्यता का संबंध नहीं है। अब मुझे बता दो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन फुल एचडी क्वालिटी में ब्लड में घुल गया है। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सारा का सारा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज होकर के समझ में आया होगा। जल्दी से जा नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो। अब मैं इसको रफ करता हूं। आइए बढ़ते हैं चौथे पार्ट की ओर। देखिए, चलिए देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, सॉल्यूशन डी वाला। संबंध दे रखा है हमको आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। मजाक क्वेश्चन है भैया, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना इस सवाल को। चलिए पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए तो मैंने तुम्हें कहा बताओ, जो संबंध एक्स को वाई के साथ है, एक्स को संबंध वाई के संग का है, एक्स वाई की पत्नी है। अरे देखो, तुम हो, मान लो तुम काऊ की पत्नी हो, ठीक है? तो क्या तुम अपनी खुद की पत्नी है जाओगे? जो संबंध एक्स को वाई के संग है वो संबंध खुद को संग है जाओगा को? संबंध का है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या एक्स एक्स की पत्नी है जाएगी? नहीं होगी। अरे एक्स तुम अभी खुद की पत्नी कैसे है जाओगे? नहीं होगा। तो यानी कि ये मेरा रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करता है। देखेंगे क्योंकि एक्स खुद एक्स की पत्नी, एक्स खुद एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए तो सममित संबंध के लिए शर्त क्या आती? जो संबंध एक्स को वाई की संग है वो संबंध उल्टो कर दो। तो तुम मुझे बताओ, जे इसकी पत्नी है, उल्टो कर दो, जी पति है और जी पत्नी है, ऐसे दिखाते हैं ना। जी वाइफ है, जी हस्बैंड है। जी वाइफ है, जी हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है एच की, डब्लू एच की वाइफ है। तो उल्टो कर दो, क्या एच डब्लू की वाइफ है जाई? ऐसा पॉसिबल है? तुम किसी के पति हो तो क्या तुम उसकी पत्नी बन जाओगे? नहीं हो पाएगा। सममित संबंध में क्या करते हैं हम? जो संबंध एक्स को वाई के संग है वो संबंध वाई को एक्स के संग है जाए। संबंध का है कि एक्स वाई की पत्नी है, तो अगर मैं लिखूं वाई कॉमा एक्स, जो मतलब क्या आएगा कि वाई एक्स की पत्नी है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या है संबंध? ये एक्स वाई की पत्नी है। घुमाए दो मैंने ये, क्या वाई एक्स की पत्नी होगा? कभी नहीं होगा, नेवर। नॉट बिलोंग टू आर लिखेंगे क्योंकि वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है। अतः सममित संबंध नहीं है। समझे कि नहीं? बोलो, इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं ना। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध हेतु। संक्रामक संबंध के खातिर
संक्रामक संबंध के लिए। ध्यान से देखना, संक्रामक संबंध में खेल पलट जाता है। देखो संक्रामक का क्या करते हैं हम, दो डब्बा बनाएंगे, बनाओ दो डब्बा, ये एक्स है वो, ये वाई है वो। संबंध दोनों में एक ही होना चाहिए। संबंध का है एक्स वाई की पत्नी है, वाई कॉमा जेड। संबंध का है वाई जेड की पत्नी है। फीलिंग करना, ये दो डब्बे नहीं बन पाएंगे साफ तरीका से। देखो एक्स कॉमा वाई में का संबंध है, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। और जहां में संबंध का है कि वाई जेड की पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई को है वो पति, वाई जेड की पत्नी है। क्या पति किसी का पत्नी हो सकता है क्या? तो जिन दोनों में रिलेशन सही ना बैठे रहो, तो जिन दोनों में रिलेशन सही कहां से बैठे हो? तो का एक्स जेड की पत्नी है जाएगी? क्या एक्स दो दो आदमी करेगी? एक्स वाई की पत्नी है तो का एक्स का दूसरे जेड की पत्नी है जाएगी? तुम मुझे बताओ, एक्स तुम्हारी पत्नी का वो और की पत्नी है जाएगी? क्या वो डबल डबल हस्बैंड करेगी क्या? अरे नहीं करेगी। प्रैक्टिकली ये चीज संतुष्टि नहीं हो रही है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखेंगे माना, चलो एक तरफ मैंने मान भी लिया कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा एक्स कॉमा जेड सॉरी वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कॉमा जेड कतई नॉट बिलोंग टू आर। लिखेंगे क्योंकि एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जेड की पत्नी नहीं हो सकती। बोलिए कितने बच्चों के समझ में आया? अतः संक्रामक संबंध नहीं है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। देखो है जानो कुछ गुणावाक तुम्हें करने पड़ रहे हैं, बस बुद्धि को खेल है। उन्हें रच रच के लेके आओगे पेपर में, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। बड़ो सवाल आए वो तो। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? तो तीनों में तो कोई ना आता तो यहाँ तुल्यता का संबंध नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध तुल्यता का संबंध नहीं है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध नहीं है। बोलो हाँ या ना, समझ में आई बात? तो आई होप अब तो तुम लोगों की स्पीड बढ़ेगी नोट करने की। तो संग संग नोट कर रहे होगे क्योंकि सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा एक सवाल कराया जाएगा यहाँ पे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बस मुझे तुम लोगों का प्यार चाहिए। केवल एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, एक लाइक बटन होता है और एक शेयर बटन होता है। बस मुझे तुम लोगों से गुरु दक्षिणा के तौर पे ये 3 बटन चाहिए, वो भी दबा करके। बस मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों के दिल में जगह चाहिए और प्यार चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्या संबंध है ई वाले का? आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। चलो पहले चेक करते हैं। तो देख के तुम्हें फीलिंग आएगी होगी कि जहां में देखो ना तो सुतुल्य होगो, ना सममित होगो, ना संक्रामक होगो। बिल्कुल, क्योंकि एक्स वाई के पिता है तो एक्स एक्स के तुम अपने थोड़ी पिता है जाओगे, खुद नहीं होगे। खत्म, पहलो खत्म है। दूसरा चेक करो, एक्स वाई के पिता है, क्या वाई एक्स के पिता होंगे? नहीं हो पाएंगे पिता, ये तो बेटा है भैया, कैसे जाएंगे पिता? नेट आगे बढ़ो। एक्स वाई के पिता है, वाई तो बेटा है ना, तो बेटा पे पापा को पापा है या नहीं हो पाएगा? गलत। एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं, तो एक्स जेड को पिता है या जो गलत है वो भैया, समझ में आई? चलिए पहले बात करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है स्वतुल्य संबंध? जो संबंध एक्स को वाई के संग है वो संबंध एक्स को एक्स के साथ है जाए। तो तुम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक्स कॉमा एक्स जहां में रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं। एक्स अपने खुद के पिता थोड़ी है जाएंगे, इनके पिता तो कोई और होंगे। तो लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते, अपने खुद के पिता नहीं हो सकते वो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ लिख देंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए यहां देखो ध्यान से, बामे का हो तुम्हें उल्टा देखा था।
जो संबंध एक्स को वाई के साथ है वो संबंध वाई को एक्स से संग है, संबंध का है एक्स वाई के पिता है। तो तुम मुझे बताओ, जब एक्स वाई के पिता है यानी कि वाई तो बेटा हो गया, तो क्या वाई एक्स का पिता हो जाएगा? कि ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नॉट बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, क्योंकि पेपर में एकदम एक चीज कायदे लिख के आनी, क्योंकि वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते। बोलो हाँ या ना। यहां लिखेंगे अतः सममित संबंध नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। तीसरे नंबर पे बढ़े हम। तीसरा नंबर का है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या कहता है? जो संबंध एक्स को वाई के साथ है वो संबंध एक्स को जेड के साथ है, यानी कि दो डब्बा बनाने पड़ेंगे। चलो बना लो दो डब्बा, एक बनेगा एक्स कोमा वाई, एक बनेगा वाई कोमा जेड। दोनों डब्बन पे रिलेशन सेम होना चाहिए। जहां पर रिलेशन का है कि एक्स वाई के पिता हैं, देखो है एक्स वाई के पिता हैं, वाई जेड के पिता हैं। फीलिंग करना, एक्स वाई को पिता है यानी कि वाई है को बेटा। फीलिंग करो, वाई है को बेटा, ठीक है। वाई जेड के पिता यानी कि ये बेटा को बेटा है, ये बेटा का ये बेटा हो गया। तो तुम मुझे बताओ, तो ये जब बेटा के दादाजी नहीं है गए, फीलिंग करो, क्या एक्स जेड के पिता होंगे? नहीं, एक्स जेड के दादाजी होंगे। फीलिंग आ रही है कि नहीं? बोलो, एक्स वाई के पिता हैं तो वाई का है वो बेटा। जब बेटा को वो बेटा है वो है वो जेड, तो जेव पापा बनेगो तो वाई जेड को पापा बनेगो। तो का एक्स जेड को पापा होगा? नहीं होगा भैया, एक्स जेड के दादाजी होंगे। समझ आया कि नहीं? बोलो। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना, मान लेते हैं एक्स कोमा वाई रिलेशन के अंदर है तथा वाई कोमा जेड रिलेशन के अंदर है, लेकिन एक्स कोमा जेड रिलेशन के अंदर नहीं है, क्योंकि एक्स जेड के दादाजी लगेंगे ना कि पिता। लिख देंगे यहां पे, क्योंकि एक्स जेड के दादाजी हैं ना कि पिता। बोलिए हाँ या ना। तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध संक्रामक भी नहीं है, अतः संक्रामक संबंध, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। कितने बच्चों को यहां तक बिल्कुल फुल एचडी क्वालिटी में सारे क्वेश्चन समझ में आए? ये पूरा एक क्वेश्चन था, खत्म हो गया। इसके 5 पार्ट थे। तो देखो, कोई संबंध संतुष्ट नहीं हो रहा है तो दिया गया संबंध तुल्यता भी नहीं बनेगा। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता का संबंध नहीं है, एक तुल्यता का संबंध नहीं है। बोलो वृंदावन महाराज की जय। कितने बच्चों को यहां तक समझ में आया? तो फटाफट से, मुझे लगता है तुम लोगों ने संग संग में संग छाप लिया होगा, फटाफट से छाप लो। जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, यानी कि 1 का 5वां पार्ट था क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए फटाफट से उसको मैं रफ करता हूं, देखिएगा, यहां तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुलेगा। देखो मैं खुलवाता हूं। सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, अब देखना समुच्चय हमारे पास वास्तविक संख्याओं का है। वास्तविक संख्या माने दुनिया के सबरे नंबर, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, रूट वाले, बिना रूट वाले, बट्टे के, माइनस के, प्लस के, सबरे नंबर जाके अंदर आएंगे। वास्तविक संख्या से पढ़ी होंगी तुम लोगों ने कक्षा 8 में, रियल नंबर्स। तो हम पे समुच्चय रियल नंबर का तो बहुत बड़ा संसार है, तो वहां में सोच रहा है। संबंध दे रखा है आर बराबर, या में बे डिब्बा आंगे, जा में बे डिब्बा आंगे, जा में पहलो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के वर्ग के। ये समझना, इस निशान का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। इस निशान का मतलब होता है या तो छोटा होना चाहिए, ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो छोटा हो, या तो छोटा, या बराबर। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। इस निशान को बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कहने का मतलब हो गया जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के वर्ग के या तो बराबर है या उससे छोटा है, या तो बराबर है या उससे छोटा है। ये बात समझना, या तो बराबर है या उससे छोटा है। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? ठीक है।
द्वारा प्राप्त संबंध ना तो सुतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रामक है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो तुम्हें चेक करना है कि सममित है, सुतुल्य है कि नहीं है। तो हमेशा हम ऐसे नंबरों को चूज करेंगे, हम ये देखेंगे कि काउ नंबर पे जो कंडीशन फेल तो ना है रही, क्या किसी हमारे पास हम छुट्टा फ्री हैं, हमें ऐसे जोड़ा बनाने हैं जिनमें जी कंडीशन फेल है जाए। हमें जी चेक करना हो कि काउ में जी रिलेशन फेल तो ना है रो। अगर काउ जोड़ा में रिलेशन फेल है गो तो संबंध खराब है जाओ मैया। क्यों? क्योंकि हम पूरे स्वतंत्र हैं, हम कोई सा नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि हम पे पूरा आर है। आर माने रियल नंबर्स, हम पे रियल नंबर को भंडार है, हम कोई सा नंबर उठा सकते हैं। कौन से? तो जब कंडीशन चेक करने के लिए कि जब क्या ये कंडीशन प्रत्येक आर के एलिमेंट के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सत्य है क्या नहीं है। तभी तो मैंने कही है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या ये स्वतंत्र संबंध और सममित संक्रामक है कि नहीं है। तो खुद मना कर रहा है तो मैंने पहली राज खोल दो कि नहीं है तो नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है, मैं तुम्हें उदाहरण देके बताता हूं, ध्यान से देखेंगे। चलो तो पहला मैंने लिखा यहां पे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। आर बराबर लिख लो, क्या दे रखा है, a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। चलो पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए अब जहां तो मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम कोई ऐसा डिब्बा जनरेट कर सकते हो, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो कि जिसपे जी कंडीशन फेल है जाए। बोलो हाँ या ना, बना सकते हो क्या? चलो हम कोशिश करते हैं बनाने की। देखो माना मैंने यहाँ एक डिब्बा मान लिया, मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने, 1,2,1। मैंने एक डिब्बा ले लिया 1,2,1। डिब्बा बे ही लेनो है, यहां पे तुम्हें वही जोड़े बनाने हैं, यानी कि वो ऑर्डर पेयर बनाने हैं जिनका संबंध ये है, जो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं। देखो 1/2,1 इसको डालो इस संबंध के अंदर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। सीधी सी बात है, आधा हुआ है। आधे वाले कंडीशन में कौन सी शर्त सही आ रही है? इस कंडीशन में मेरे लेस देन वाली कंडीशन फिट बैठ रही है। मैंने कहा बताई तुम्हें, लेस देन और इक्वल टू में तो कोई सी एक शर्त ही मंजूर होगी, दोनों शर्त मंजूर बहुत ही कम केस में होंगी, होंगी ही नहीं। तो 1/2 में हमारी शर्त सही बैठ रही है कि हाँ सर 1/2 मेरा 1 से छोटा होता है, या मैं या शब्द लगाओ, या तो छोटा हो पहला नंबर दूसरे नंबर के वर्ग के, या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो देखो बराबर तो है नहीं है, आधा 1 के बराबर नहीं है, लेकिन दूसरी शर्त लागू है रही यहां में कि आधा 1 से छोटा होता है। तो यानी कि कोई एक शर्त संतुष्ट है जाए तो ऐसा डिब्बा ले लेंगे। तो मैंने डिब्बा ले लो, बोलो हाँ या ना, डिब्बा बे ही लेना है जो संबंध संतुष्ट कर रहा हो। ध्यान से समझना, यहाँ पे संबंध सोचने वाले काम आ गए यहाँ पे। अब तो समझ में आया। 1/2,1 मैंने क्यों माना है? क्योंकि 1/2,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तुम भी कोई सा मान सकते हो जो इसको संतुष्ट करता हो, लेकिन मुझे ऐसा पॉइंट देखना है कि जहां पे ये शर्त फेल है जाए। चलो देखते हैं ये शर्त कहां फेल है रही है। तो हमने जी मान लो 1/2,r यहाँ लिख देंगे, जी बिलोंग करता है आर से। कहां से बिलोंग करता है? आर से। इसको एक्स कह दे रहे हैं, इसको वाई कह दो। अब हम बात कर रहे हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। तो हमने कहा सीखो है जो संबंध x का y के साथ है, x को y के संग का संबंध कहा है कि पहला वाला दूसरे के वर्ग से छोटा है। ठीक है, तो वही संबंध x को x के साथ होना चाहिए, यानी कि पहला वाला नंबर अपने आपके वर्ग से छोटो है कि ना, जी चेक करना है। कितने बच्चे पॉइंट पकड़ पाए? पहला नंबर अपने खुद के ही वर्ग से छोटो है कि ना, जी चेक करना। जो संबंध x को y के संग है वो संबंध x को x के संग ही होना चाहिए। चेक करते हैं, लेट 1/2,1/2 चेक करें क्या छोटा आ रहा है क्या। चलो चेक करते हैं जरा इसको, है ना। 1/2 में ले लिया, ये मैंने निशान लगा दिया, इसका वर्ग लगा दिया मैंने। 1/2 का वर्ग बराबर कहाँ मिलो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। और भैया पासा पलट गया यहाँ तो। कैसे पलट गया? पासा ऐसे पलट गया, 1/2 1/4 और आधो। 1/2 तो 1/4 से ज्यादा है। अरे भैया क्योंकि यहाँ पे 1/2 तो ज्यादा हो तो 1/4 थे ज्यादा हो तो क्या ना हो तो। अरे भैया 1/4 है जी, आधा है तो 1 आधा हो 1/4 ज्यादा हो तो क्या ना। तो जहां में तो कोई सी शर्त संतुष्ट ना है रही। देखो ना तो 1/2 1/4 के बराबर हो तो, ना 1/2 1/4 से छोटा हो तो भैया खुद के लिए जी शर्त फेल है गई। तो मैं तुमसे वही कहना चाह रहा हूं, अगर तुमको चेक करना हो
सममित सुतुल्य संक्रामक तीनों चेक करने हो तो तुमको ऐसे ऐसे डिब्बे ढूंढने हैं जहां पर संतुष्टि ना हो। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह दूं कि अगर कभी स्क्वायर वाई कंडीशन आ जाए, हमेशा बट्टे वाई क्वेश्चन ले लो, क्योंकि तुम मालूम है कि तुम काऊ को स्क्वायर करोगे, मान लो 1/2 लिखा है, 1/4 लिखा है, अगर नीचे हिस्सा बढ़ेगा तो आंसर घटेगा, अगर नीचे हिस्सा घटेगा तो आंसर बढ़ेगा। तो कभी स्क्वायर के क्वेश्चन आया तो हमेशा तुम रेशनल नंबर उठा लो, बट्टे वाले नंबर उठा लो, तो बाद में कंडीशन जल्दी फेल आ जाती है। तो देखो कंडीशन फेल हैगी, कंडीशन फेल बिल्कुल होगी। कंडीशन फेल कैसे होगी कि 1/2 भैया 1/4 के ना तो बराबर है, दोनों में तो कोई ना मैच है रही, ना छोटो है बल्कि बड़ो है। तो भैया यहाँ से कहाँ निकल के आया, यहाँ से एक चीज निकल के आई कि 1/2 1/2 ये मेरा सुतुल्य संबंध के अंदर नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। हम छोटा है, रियल नंबर में तो कोई से नंबर उठा सकता है। तो मैंने देख लिया 1/2 1/2 दिए गए संबंध को संतुष्ट नहीं करता है, अतः ये मेरा सुतुल्य संबंध नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, बोलिए। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब मैंने ये तीसरा क्वेश्चन लिख दिया था, पहले ही मुझे लगा था इतनी जगह में बन जाएगा, लेकिन तुम्हें समझाना पड़ा मुझे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट चांस में देखेंगे, पहले जाइए पूरा कर लो। चलिए दूसरा वाला सममित संबंध के लिए। मजा आ रहा है कि नहीं? देखो अब मजा आ रहा है, थोड़ा दिमाग खुलेगा तुम्हारा। सममित संबंध के लिए, ठीक है, देखो भैया ध्यान से। सममित के लिए शर्त क्या होती है? सममित के लिए तुम जाई उदाहरण उठा लो, जाई उठा लो तुम, चलो उठाओ। 1,2 1,1 बिलोंग्स टू आर, सही है। मेरा ये डिब्बा रिलेशन को संतुष्ट करता है, इसीलिए मैंने लगा दिया बिलोंग्स टू आर है। जाइए पलट डालो, पलटते हैं इसको, यानी कि मैंने इसको कर दिया 1,1/2। क्या मेरा ये इस संबंध को संतुष्ट करेगा? चेक करें, चलो चेक करते हैं। 1 < 1/2 को होल स्क्वायर, 1 < 1/4। लो भैया यहाँ वो पासा पलट गया। पासा कैसे पलट गया कि देखो एक कभी भी 1/4 से ना तो छोटा होता है और ना ही बराबर होता है, दोनों में से कोई भी चिन्ह संतुष्ट नहीं हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पे 1,1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं बिलोंग करता है। अतः दिया गया संबंध, यहाँ ऊपर लिख दो, ये तो लिख दो, यहाँ लिख दो अतः सममित संबंध नहीं है। बताओ कितने बच्चों को मजा आ रहा है? अतः तुम्हें ऐसा उदाहरण बुद्धि, ये चीज कहां से आएगी? ये चीज तुम्हें आएगी प्रैक्टिस करने से। जितना ज्यादा तुम सोच लोगे क्वेश्चन के बारे में, दिए गए संबंध के बारे में, उतनी जल्दी तुम सवाल उत्तर दोगे। सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अतः दिया गया संबंध कैसा नहीं है? बोलो बोलो, सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। बोलो हाँ या ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं काय के बारे में? संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध के लिए ध्यान से देखेंगे, संक्रामक संबंध के लिए। चलो संक्रामक की बात करते हैं, तो कोई ऐसा जोड़ा उठाओ जो संतुष्ट कर रहा हो। तो मैं उठा लेता हूं, यहां पे आऊं -3,1, ये मेरा संतुष्ट करता है। कैसे संतुष्ट करता है चेक कर लो। -3 < 1 का स्क्वायर, -3 < 1, सही है। यहाँ पे मेरी एक शर्त संतुष्ट हो रही है कि -3 मेरा 1 से छोटा होता है। चलो अब कोई ऐसा और मानो जिसमें 1 पहले आता हो, तथा दूसरा डिब्बा मानना हूं यहाँ पे 2, -3। देखो ये भी संतुष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? आर में है, ठीक है। तो देखो कैसे है, 2 इज < -3 का स्क्वायर 9। मेरी इसमें एक शर्त संतुष्ट हो रही है कि मेरा 2 9 से छोटा होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, तो मैंने डिब्बे आगे पीछे कर दिए। देखो कैसे, ये इसके पीछे वाला, ये इसके आगे वाला है, समझ रहे हो? ऐसे हम बनाते थे इस तरह से x, y और y, z, उस तरह से बनाने के लिए मैंने आगे पीछे सेलेक्ट कर लिए हैं। तो ध्यान रखना, ये आगे है, ये पीछे वाला है। तो देखो अंदर अंदर वाले छोड़ दो, यानी कि 2, -3 तथा सीधा कर दे रहा हूं मैं इसको -3, -1। अब ठीक है, मैच हो गया। तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। बाहर बाहर वाले कौन कौन से बचे? 2, 1। क्या चेक करो, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का z के साथ है, तो क्या वही संबंध मेरा x का z के साथ होगा? चेक करते हैं क्या 2, 1 में शर्त संतुष्ट होती है? चेक करो, चलो यही कर दे रहे हैं। 2 < 1 का स्क्वायर इंप्लाइज दैट 2 < 1। लो भैया
यहां कोई शर्त संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दो भैया ना तो कभी एक के बराबर होता है और ना ही दो कभी एक से छोटा होता है। तो यानी कि इसमें संक्रामक संबंध भी नहीं है। लिख देंगे अतः संक्रामक संबंध नहीं है। बोलिए। तो यही हमसे कह रहा था, सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में इस संबंध पर द्वारा प्रदत्त संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। हैंस प्रूव्ड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे कुछ और ले लेते हम अगर, तो शर्त संतुष्ट हो रही है। लेकिन मैंने कहा कही अगर कोई भी ऐसा डिब्बा मिल गया जहां पे संतुष्ट नहीं, मैं मानता हूं इनके अलावा तुम और कुछ लोगे तो वहां पर ये शर्त संतुष्ट हो जाएगी, लेकिन हमें तो वो चाहिए जहां कंडीशन फेल है रही है। हमें चेक क्या करना है कि है कि ना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जी चेक करना है कि प्रत्येक के लिए सत्य है ये। तो मैंने प्रत्येक की बात करी है। तो जहां हमें जानबूझ के ऐसे डिब्बा लेने हैं चेक कर भी गए कि कहो फेल तो ना है, तो देखो जहां फेल है तो जी फेल है वो। तो हैंस प्रूव। आई होप आप सभी लोगों के क्वेश्चन ब्लड में घुल चुका होगा। जल्दी से जा नोट कर लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए भैया अगला सवाल है, जांच कीजिए क्या समुच्चय, एक समुच्चय दे रखा है मुझे 1 2 3 और आएगा, इसमें मैं मिस कर दिया 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। मैं R बराबर, हमें संबंध दे रखा है कि वे सारे डब्बे आएंगे जिसमें ये शर्त लागू होती है जिसमें पीछे वाला डिब्बा आगे वाले में एक जोड़ करके बना है। समझना, जिसमें पीछे वाला B आगे वाले में एक जोड़ करके बना है। हमें चेक करना है और हमारे पास इस बार जो हमें चेक करना है डिब्बे कहां से बनेंगे। डिब्बों के लिए ये बार हमें समुच्चय ये दे रखा है। इससे पिछले सवाल में हमें समुच्चय दे रखा था पूरा रियल नंबर, तो हमने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। लेकिन यहाँ पे जो समुच्चय दिया गया है उसी में से उठाएंगे। ध्यान रखना डब्बे बनाते वहीं से हैं जो समुच्चय दिया जाता है। पिछले वाले में समुच्चय R था, रियल नंबर था। इस वाले में गिनी चुनी 6 संख्याएं हैं, तो डब्बे इन्हीं से बनाने हैं इस शर्त को लागू करते हुए। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व। चलिए क्या करना है, सबसे पहले दिया गया संबंध नोट कर लो। R बराबर A B सच दैट B बराबर A+1 ये दे रखा है। तो सबसे पहले काम करो, सबसे बढ़िया बता रहा हूं तुम्हें करने का तरीका। जामें इन 6 में तो जितने या शर्तें संतुष्ट कर रहे हैं वो सबने लिख लो। पहले यहाँ में लिखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर पे जाकर जो जो आ रहे हैं सो लिख लो। पहले देखो कैसे लिखेंगे, 1 2 बोलो। 2 है का 1 में एक जोड़ देंगे तो 2 बनो है, और लिख देंगे यहाँ में कौन सा 2 3, और लिख देंगे यहाँ में 3 4, और लिख देंगे यहाँ में 4 5, और लिख देंगे यहाँ में 5 6। बोलो ये सबरे वे एलिमेंट हैं जो दिए गए संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं, इनको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इनको? ऑर्डर्ड पेयर। देखो 1 2 2 3, इनमें पीछे वारों जो है कहा है पीछे वारों प्रत्येक में वो आगे वाले में एक जोड़ करके बना है। कि इसके अलावा कोई और बन सकते हैं जिसमें एक जोड़ के बना हो? नहीं बन सकते हैं। अब आ जाओ, देखो फटाफट डिस्कार्ड करेंगे कंडीशन। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या बताया था मैंने, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का x के साथ हो जाए। जहां में तो कोई एक डिब्बा उठा लो। 1 2 अगर R के अंदर है तो मैंने कहा बताई 1 1 जो संबंध 1 को 2 के संग है, 1 को 2 के संग संबंध कहा है, 1 को 2 के संग संबंध ये है कि जो 2 है का है 1 में एक बढ़ा के बनो है, ये संबंध तो है। तो 1 के संग संबंध चेक करो। अरे ये तो कंडीशन फेल है गई। देखो कैसे फेल है गई। संबंध कहा है कि पीछे वाओ हमेशा आगे वाले में एक जोड़ के बनेगो। जहां में तो 1 1 है गो, जहां में जो 1 है का 1 में 1 जोड़ के 1 बनो है, जो तो बन ही है, जो जोड़ के तो 2 बनना चाहिए। 1 1 हमारा तुम्हें जहां में दिख रहा हो 1 1 नहीं है, संतुष्ट नहीं करता, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ऐसा करते हैं फास्ट। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। बोलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखो सममित लगा तो जो संबंध x को y के संग है, यानी कि कोई एक डिब्बा उठा लो। यहाँ में 2 3 बिलोंग कर रहा है R में, तो तुम्हें कहा देखना उल्टो देखना का उल्टो यहाँ में है 3 2 का 3 2 यहाँ में है। अरे बिल्कुल नहीं है 3 2। क्यों? क्योंकि 3 2 मेरी शर्त को पूरा नहीं करता है। शर्त कहा है कि दूसरा वाव पहले में एक जोड़ के बनना चाहिए, तो पहले में एक जोड़ूंगा तो 4 बन जाएगा। यहाँ तो 2 है, 2 में 3 में कहूँ एक जोड़ के 2 आ जाएगा, नहीं आ को, तो भैया ये मेरा संबंध नहीं होगा। अतः अब तो फास्ट काम करा रहा हूँ, बड़ी बढ़िया। अतः सममित संबंध
नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक के लिए क्या करते हैं, ऐसे डिब्बे उठाओ जिनमें सेम सेम हो। चलो जी उठा लिए मैंने, पहले दूसरे उठा ले। 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर। तो सेम सेम वाले छोड़ दो, ये वाले चेक करो। चेक करो क्या 1,3 इसके अंदर है? अरे नहीं है 1,3 इसके अंदर। कंडीशन ही संतुष्ट नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या है? दूसरा वाला पहले में एक जोड़ के बनना चाहिए, लेकिन जबकि एक जोड़ोगे तो दो बनना चाहिए, यहां पर 3 है, संतुष्ट ही नहीं करता है। यहां लिखेंगे अतः, अतः संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हम लिखी थी जांच करो क्या दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध संक्रामक है कि नहीं है, सब में मने आ गई है। तो लिख देंगे अतः दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। लिख देंगे यहां अतः दिया गया संबंध, दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो आई होप सभी लोगों का क्वेश्चन संग से पल्ले पड़ा होगा। इसमें अब भाषा नहीं लिखनी ज्यादा, अब केवल कॉन्सेप्चुअल काम चलेगा, बुद्धि से सोचना है। तो आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं इसको रफ करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। या वीडियो के तो अंतिम सवाल इन दोनों को देखते जाइए, उसके बाद आज की क्लास को हम फिनिश करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि आर में, ध्यान रखना, और फिर दोबारा उसने आर कह दिया है। आर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कुछ भी उठा सकता हूं मैं। अब एक संबंध दे रखा है ए कोमा बी, वो सारे डब्बे जो इस प्रकार हैं, जो पहला वाला दूसरे वाले के या तो बराबर है या दूसरे वाले से छोटा है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य है तथा समक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। अब चेक करते हैं है कि नहीं है। चलो फटाफट से इसको उत्तर में सॉल्व करते हैं। उत्तर पहले देख लो, आर बराबर का दे रखो है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो मैंने तुम्हें कहा बताइए पहले जोड़ा बना लो। जोड़ा तो बहुत से बनेंगे, क्योंकि हमारे पास अपार संख्या है, तो कुछ सीमित से जोड़े बना लेते हैं जो इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे लिख लो 2,3 और लिख लो 3,4, 4,5 बहुत है, और लिख लो 1,1, 2,2, 3,3। मैंने कहा बताई इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो। देखो मैंने जहां में दोनों की कंडीशन संतुष्ट होने वाले अवयव ले लें। देखो कैसे, देखो या में जी तीर संतुष्ट है ऊपर भाव, पहला वाव नंबर दूसरे से छोटा है, पहला नंबर दूसरे छोटा है, पहला दूसरे छोटा है। जहां में मैंने बराबर वाव ले लो है, पहला दूसरे के बराबर है, पहला दूसरे के बराबर है, पहला दूसरे के बराबर है, और बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे जोड़ा, बहुत सारे जोड़ा बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए करो चेक। क्या बताई मैंने, जो संबंध x का y के साथ है, मान लो मैंने उठा लिया 2,3 आर में बिलोंग करता है। संबंध क्या है इसका कि 2 3 तय छोटो है या 3 के बराबर, कोई एक संबंध होना चाहिए। इन दोनों में तो कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, तो जी है। अब वही संबंध 2 का 2 के संग है का, चेक करो क्या इसके अंदर 2,2 आ रहा है। अरे आ तो रहा है, ये रहा 2,2 बिलोंग्स टू आर। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 और 2 के बराबर है। इसमें नीचे वाली संतुष्ट हो रही है, इन दोनों में से कोई एक शर्त संतुष्ट है नहीं चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया। तो लिख देंगे अतः स्वतुल्य है। ठीक, अब बात करते हैं सममित संबंध के लिए। सममित के लिए अब हम सममित की बात कर रहे हैं, तो सममित में क्या करता है, मैंने उल्ट देते हैं। तो जाइए उठा लो, 2,3 आर में बिलोंग करता है, तो क्या 3,2 आर में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? शर्त क्या है, पहला वाला दूसरे वाले के या तो बराबर हो, देखो बराबर तो है ना है, या छोटा हो। तो छोटो तो है ही ना, 3 तो बड़ो है। तो ऐसा हमारे पास ऐसा कोई डब्बा नहीं बनेगा जहां में 3,2 आए होगा। बोलो हाँ या ना? अतः सममित संबंध नहीं है। ठीक है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए क्या होती है शर्त?
ऐसे दो डब्बे उठा लो जिनमें आगे वाला और पीछे वाला समान समान हो। स्टार्टिंग की उठा लो, 2,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,4 बिलोंग्स टू आर। तो तुम देख पा रहे हो अंदर अंदर वाले कैंसिल करूंगा मैं तो 2,4 भी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 2,4 भी कहां से बिलोंग करेगा? आर से। क्यों? क्योंकि दिए गए संबंध को होल्ड कर रहा है। क्या कंडीशन है? पहली वाली संख्या या तो दूसरे की बराबर हो, बराबर तो है ना है। दूसरी का है पहली दूसरे से छोटी होनी चाहिए, देखो दूसरी से छोटी है। तो यहां में देखो साफ साफ निकल के आएगी कि समतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक तो है। तो लिखेंगे अतः संक्रामक संबंध है। तो क्या निकल गया यहां से कि अतः दिया गया रिलेशन, तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो चुका है कि इस दिए गए संबंध में समतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल, अगला दे रखा है सिद्ध करो। अब समुच्चय हमें दो है, इस समुच्चय में ये संबंध है 1,2 2,1। ध्यान रखना ये संबंध है द्वारा परिभाषित संबंध। जाने का करो है हमें शर्त ना दई, शर्त के अंदर का रहो मैंने सीधो बोले के दो जाना कोई अच्छी बात है, हमें तो फायदा हो रहा है। हमें शर्त तो मतलब ना हो, हमें दिमाग चलाना होता है कि जाके अंदर कौन से डिब्बा आएंगे, दिमाग वहां चलना चाहिए। तो माने पहले थी हमें जब शर्त के अंदर डिब्बा दे दें, हमें तो और आसानी है कि द्वारा सम्मित संबंध सम्मित है किंतु स्वतंत्र नहीं है, संक्रामक नहीं है। चलो चेक करते हैं सवाल, पहले लिख लो। आर बराबर क्या दिया गया? डायरेक्ट उसने हमें डिब्बे बना के दिए, बढ़िया है सवाल। नेक्स्ट सवाल है जहां में हमें डिब्बा डायरेक्ट बना के जहां में हमें डिब्बा निकालने पड़े जाते, तो जहां में आसानी है कि नहीं हैगी। तो पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती है? इनमें तो कोई एक डिब्बा उठा लो, 1,2 आर में बिलोंग करता है। जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, क्या वही संबंध एक्स का एक्स के साथ है? अरे नहीं है। क्या इसके अंदर 1,1 तो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इसके अंदर स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब बात करते हैं संक्रामक के लिए, सॉरी सम्मित रहेगा बीच में, अभी सममित के लिए। सममित के लिए देखो ध्यान से, सम्मित के लिए क्या होता है? जहां मत एक डिब्बा उठा लो, 1,2 आर में है, जो संबंध एक्स को वाई के साथ है वही संबंध एक्स को वाई के संग होना चाहिए। उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर दो तो 2,1 जाके अंदर है, 2 को है 0, 2,1 है। अतः नेक्स्ट से सवाल है ये, अतः सममित संबंध है, अतः सममित संबंध है। आगे बात करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो देखो, संक्रामक के लिए क्या करते हैं? एक जैसे दिखे भाई दो डिब्बा उठा लो, दोनों एक जैसे ही हैं, हमारे लकी हैं हम। 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 बिलोंग्स टू आर। क्या करते हैं? अंदर के काट दो, बाहर वाले चेक करो। क्या 1,1 इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। तो बोलो पल्ले पड़ा के नहीं, हमसे यही पूछ रहा था, सिद्ध करना था हमें कि सम्मित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है, सम्मित तो है। तो कह देंगे हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। तो आज की क्रियाकलाप को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आशा करते हैं, आई होप आप सभी लोगों को आज की वीडियो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। सारे के सारे प्रश्न ब्लड में घुल गए होंगे। अगर इतना सा भी कोई भी प्रश्न डाउट रह जाता है नीचे, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में छाप सकते हो। अगर दिल से फीलिंग आई हो तो भैया नए हो सब्सक्राइब कर जाना, लाइक कर जाना, शेयर करके जाना, वीडियो के नीचे कमेंट ठोक के जाना। आपका एक कमेंट इतनी सारी एनर्जी मुझे देता है जिससे मैं आगे जल्दी जल्दी वीडियो ला पाऊंगा। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगौरिया लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट की बौछार के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।